बच्चों आज हम लोग मापांक फलन या जिसको अंग्रेजी में मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, सामान्य रूप से मॉड एक्स का प्रयोग भी करते हैं, का समाकलन करना सीखेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन की जैसी विशेषता मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पर। ये सामान्य रूप से इसका मानक रूप होता है मॉड एक्स माइनस ए। तो मॉड एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए कब होता है? जब एक्स ए से बड़ा होता है। जब एक्स इक्वल ए होगा तो ये 0 हो जाता है, और जब एक्स ए से छोटा होगा तो ये माइनस मॉड एक्स माइनस ए हो जाता है। तो आज हम इसी फंक्शन के समाकलन करना सीखेंगे। अब चूंकि मैं आपको समाकलन करना नहीं सिखा रहा, समाकलन तो आपको आती हैं, सिर्फ आपको कुछ विशेष फलन है, जैसे उनमें एक मॉड फंक्शन भी है। ये क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है और हायर मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज़रूरी है कि मॉड फंक्शन पे कमांड होनी जरूरी है, तो इसके कई जगह पे समाकलन की जरूरत पड़ती है। तो कैसे करते हैं इसको अब देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे 0 से 2 में है मॉड एक्स माइनस 1, तो इसको हम इस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर लेंगे। जब x 1 से बड़ा है तो मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। जब x इक्वल 1 है तो ये 0। जब x 1 से छोटा है तो ये माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इसका व्यवहार देखें, 0 से 2 की लिमिट में एक बिंदु एक पर ये उसके 1 से ऊपर ये पॉजिटिव है और 1 से कम पर ये नेगेटिव है। तो जो हमारी लिमिट है 0 से 2 की, उसको हम 1 को लेते हुए उसको ब्रेक कर लेंगे। 0 से 1 में ये नेगेटिव माइनस एक्स माइनस 1 हो गया, और 1 से लेके 2 में ये पॉजिटिव है तो प्लस एक्स माइनस 1 हो गया। तो इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके अब हम इसको 2 स्टेप्स में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 जगह लिमिट टूट रही है। तो ये टूट जाएगी 0 से 1 में माइनस मॉड एक्स माइनस 1 का बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, और 1 से लेके 2 में ये प्लस एक्स माइनस 1। फिर सामान्य रूप से जैसे आप x का वर्ग समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 करते हैं, 1 का x करते हैं, इसी तरह से यहाँ भी करते हैं। फिर लोअर और अपर लिमिट को रखते हैं। आप इसको सामान्य रूप से फिर हल कर लीजिए। एक प्रश्न मैंने आपको पूरा हल करके दिखाई दे, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि इसके नीचे को कोई विशेष कार्य करना। नीचे का कार्य वही है जो हम और समाकलन में करते हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जहाँ पर -1 से 2 की लिमिट है, और अब हमारे पास 2 फंक्शन है, एक मॉड एक्स है, एक मॉड एक्स माइनस 1 है। तो मॉड एक्स को मैंने वही जो मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है उस आधार पर मैंने इसको ब्रेक करा कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स 0 से बड़ा हो, मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 जब एक्स इक्वल 0 हो, और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। इसी तरह से मॉड एक्स माइनस 1 को भी मैंने ब्रेक करा है एक्स ग्रेटर देन 1 पर, मॉड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जाएगा, और जब एक्स 1 से छोटा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब हम अपना व्यवहार देखेंगे, तो इसका व्यवहार क्या है? ये फलन 0 पर प्लस 0 से ऊपर प्लस, और 0 से जब हम नेगेटिव में जा रहे हैं तो इसका व्यवहार नेगेटिव हो रहा है। इस फलन की बात करें तो ये 1 पर, 1 के ऊपर ये पॉजिटिव है और 1 से नीचे ये नेगेटिव है। तो इट मीन्स कि जब हम 1 से लेके -1 से 2 में जाएंगे तो हमारे पास 2 बिंदु हैं 0 और 1, जहाँ पर इन दोनों फंक्शंस के व्यवहार जो है वो प्लस और माइनस में बदल रहे हैं। तो -1 से 2 के बीच में आपके पास 2 लिमिट आ जाएंगी, एक 0 और एक 1। अब जब हम -1 से 0 में जाएंगे तो -1 से 0 का मतलब 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे में देखिए ये भी नेगेटिव है, और ये तो 1 से छोटे में नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव। तो माइनस एक्स माइनस 1, इसको अगर आप हल कर ले चाहे तो आप हल भी कर सकते हैं यहीं पर, तो ये बन जाता है -2x प्लस 1। फिर हमारा अगला बिंदु है 0 से लेके 1। तो जब हम 0 से लेके 1 में जाएंगे तो 0 से 1 में क्या है? 0 के ऊपर ये पॉजिटिव हो जा रहा है, और ये 1 से छोटे में ये नेगेटिव है। तो पहला वाला जो मॉड एक्स था उसको हम प्लस ले लेंगे, दूसरे वाले को माइनस के साथ लेंगे। इसको भी अगर हम हल कर लें यहीं पर तो ये हो जाता है 1। 1 से 2 में जब हम जाएंगे तो 1 के ऊपर ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, जिसको हल करके 2x माइनस 1 है। ये तीनों चीज़ें अगर आप यहीं पर हल कर लें, जिस तरह से मैं एक ब्रैकेट बना के कर रहा हूँ, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब इन चीज़ों को हम इस वाले फलन में रख देंगे। इसको हम पहले ब्रेक करेंगे -1 से 0 में, तो -1 से 0 में आप इस पूरे की जगह पर इसको रख देंगे dx। फिर जब हम 0 से 1 में जाएंगे तो इस पूरे की जगह पर आप सिंपल 1 रख देंगे। फिर जब हम 1 से लेके 2 में जाएंगे तो फिर इस पूरे की जगह पर हम इसको रख देंगे, और सामान्य जो समाकलन है उसकी तरह हल कर लेंगे। बच्चों एक लास्ट उदाहरण हम और लेते हैं, त्रिकोणमितीय फलन से लिया है मैंने। -π/2 से +π/2 में अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस cos 2x। तो
पहले तो आप 1 माइनस कॉस 2x जैसा कि आप करते हैं, मैंने यहाँ पे हल किया है। कॉस 2x को हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स करके हल करें तो ये आता है अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इसके बाद एक सामान्यतः यहाँ पर मिस्टेक से जो हम अक्सर बच्चे करते हैं वो ये कि वर्गमूल 2 तो ठीक है, वो साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिख देते हैं। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सही चीज़ क्या है, आप इसकी जगह मॉड एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स होगा तो ये डिपेंड करेगा किस अंतराल में, किस इंटरवल में। तो जब तक आपको इंटरवल पता ना हो तो आप इसको अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को प्लस साइन एक्स नहीं लिखेंगे, आप क्या यूज करेंगे, मॉड साइन एक्स। ये इसका सही तरीका है, यही तरीका मैंने इस पर अप्लाई करा। अब हम देखते हैं हमारी लिमिट क्या है, -π/2 से +π/2। तो जब हम -π/2 से +π/2 में गए तो हमारा जो समाकलन है वो क्या हो गया, अंडर रूट मॉड साइन एक्स। तो अब साइन एक्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। साइन एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये ASTC जो नियम है इस पर अगर हम देखें तो 0 से π/2 में तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन जब -π/2 से 0 में आएंगे तो ये क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका व्यवहार 0 के ऊपर पॉजिटिव और 0 के नीचे नेगेटिव है। तो हमारी पहली लिमिट ब्रेक होगी -π/2 से 0 के बीच में। तो इस बीच में जो मॉड साइन एक्स था वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। वैल्यू तो ये पॉजिटिव ही देगा, लेकिन इसको देने का जो नियम है वो इस नियम से पॉजिटिव देगा। इसके बाद जब हम 0 से π/2 में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से जब हम इसको ब्रेक करेंगे इस फंक्शन को, तो ये क्या बन जाएगा, -π/2 से +π/2 अंडर रूट मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू √2 -π/2 से +π/2 मॉड साइन एक्स, क्योंकि √2 हमने बाहर ले लिया। इसके बाद -π/2 से 0 में ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स dx, और 0 से π/2 में आ जाएगा प्लस साइन एक्स dx। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो का प्रयोग करके अब आप इस तरह के जो कई मॉड के समाकलन हैं वो आप हल करेंगे। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स या tan या इसकी 4 घात कोई भी चीज़ हो, तो ध्यान रखिएगा कि उसको धन नहीं लेना है, उसको आप लेंगे हमेशा मॉड में। इस बेसिक चीज़ को अगर आप सीख गए तो आपकी कई समस्याएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और हायर एजुकेशन की कई समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू।